तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज आज हम बात करेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स। तो गाइज इसके है जो कि लॉन्ग क्वेश्चनों के आंसर लेकर आ चुके हैं गाइज हम। तो गाइज आप बने रहे इस वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो गाइज आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो, क्योंकि गाइज मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट कर इस वीडियो में लेकर आया हूँ। और गाइज मेरी इस मेहनत के लिए गाइज एक लाइक ज़रूर कर देना। बिना समय गवाए हुए हम चलते हैं हमारे टॉपिक पर। तो गाइज वेस्टर्न पॉलिटिक थॉट्स का मतलब है, तो गाइज क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है पश्चिमी देशों से, जो कि ग्रीष्म, रोम, यूरोप ये देश है, और इनके महान विचारकों के राजनीतिक विचारों का अध्ययन इस टॉपिक में किया जा रहा है। तो इसमें राज्य, सरकार, न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसे कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। तो इसके अंदर इन चार चीज़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, 5 चीज़ों का गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो गाइज आप देख सकते हो ये पहला क्वेश्चन आ चुका है। प्लेटो के आदर्श राज्य का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर चलते हैं। इसका परिचय गाइज, पहले तो प्लेटो को परिचय देखते हैं। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में आदर्श राज्य का विचार दिया है। उसके अनुसार राज्य व्यक्ति का ही वृहत रूप है। तो गाइज इसकी मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं हम कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। पहली मुख्य विशेषता, 3 वर्गों का सिद्धांत। प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में बांटा है। पहला है शासक वर्ग। शासक वर्ग में क्या है? दार्शनिक राजा है। इनमें विवेक गुण होता है, ये शासन चलाएंगे। और गाइस दूसरा क्या है इसके अंदर? सैनिक वर्ग, रक्षक, ये रक्षक होते हैं। इनमें साहस गुण होता है, ये देश की रक्षा करते हैं। तीसरा है उत्पादक वर्ग, ये किसान, व्यापारी, कारीगर, इनमें शुद्धा गुण होता है, ये अर्थव्यवस्था चलाते हैं। तो गाइस दूसरा क्या है? न्याय का सिद्धांत। प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति अपना काम करे और दूसरे के काम में दखल न दे। जब तीनों वर्ग आप अपना अपना काम करेंगे तभी राज्य में न्याय होगा। तो इस प्रकार से यह हो जाएगा दूसरा। और ये तीसरा है इसका, शासक वर्ग के लिए साम्यवाद। शासक और सैनिक वर्ग के लिए संपत्ति और परिवार का साम्यवाद। उनके पास निजी संपत्ति नहीं होगी ताकि वे भ्रष्ट न हो। बच्चे राज्य के होंगे। और चौथा इसके अंदर क्या है? शिक्षा प्रणाली बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। 50 साल की कठोर शिक्षा प्राप्त करने के बाद 20 साल तक शारीरिक, संगीत, 20-30 गणित, 30-35 दर्शन, 35-50 व्यवहारिक शासन। इसके बाद सबसे योग्य व्यक्ति दार्शनिक राजा बनेगा। तो गाइस इस प्रकार से इन राजा बनने के लिए ये परीक्षाएं पास करनी होती है, उसके बाद ही राजा बनता है। और इसका 5वां पॉइंट क्या है? दार्शनिक राजा का शासन क्या होता है? जब तक दार्शनिक राजा न हो या राजा दार्शनिक न बने तब तक राज्य का कल्याण नहीं हो सकता। तो इससे सीधा निष्कर्ष यह निकलता है कि प्लेटो का आदर्श राज्य एक ऐसा राज्य है जहां विवेक, साहस और शुद्धा में संतुलन हो। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा पहले का। दूसरा क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? होब्स, लॉक और रूसो के सामाजिक समझौते की तुलना कीजिए। तो इसका परिचय देखते हैं पहले। तीनों ने राज्य की उत्पत्ति समझाने के लिए सामाजिक समझौते सिद्धांत दिए हैं। तो गाइस ये तीनों वैज्ञानिक हैं जिन्होंने राज्य की उत्पत्ति समझाने के लिए अपने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। तो गाइस ये देख सकते हो आप, इनके सिद्धांत है आधार। और गाइस ये वैज्ञानिक है होब्स, लॉक, रूसो, ये 3 वैज्ञानिक हैं। और इन 3 वैज्ञानिकों के हम बताएंगे इसके अंदर सभी सिद्धांत। तो आधार के आधार पर गाइस प्रकृति अवस्था में युद्ध की अवस्था, जीवन पार्श्विक और छोटा होता है। और शांति, असहयोग, प्राकृतिक अधिकार, सुरक्षित
स्वर्ण युग, आदर्श, बर्बर, स्वतंत्रता और खुश। दूसरा है प्राकृतिक अधिकार, सिर्फ आत्मरक्षा, जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति, स्वतंत्रता और समानता। तीसरा है समझौते का कारण, भय और सुरक्षा, संपत्ति की रक्षा, सामान्य हित। और इसके अंदर चौथा हो जाएगा आपका समझौते का प्रकार, व्यक्ति व्यक्ति और राजा के बीच नहीं, जनता और सरकार के बीच, जनता जनता के बीच। पांचवा क्या है सरकार का स्वरूप, निरंकुश राजतंत्र, सीमित और संवैधानिक सरकार, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, सामान्य इच्छा। इसका निष्कर्ष यह निकलता है होब्स ने निरंकुशता, लोक ने उदारवाद और रूसो ने लोकतंत्र का समर्थन किया है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। अब आ चुके हैं तीसरे क्वेश्चन के पास, अरस्तु के राजनीतिक विचारों की व्याख्या कीजिए। तो इसका यह उत्तर हो जाएगा परिचय क्या है, अरस्तु को राजनीति का जनक कहा जाता है। उसने 158 संविधानों का अध्ययन किया है। और मुख्य विचार पहला है राज्य की उत्पत्ति और उद्देश्य, मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, राज्य परिवार से बना, उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं बल्कि अच्छा जीवन जीना है। दूसरा है राज्य व्यक्ति से पहले, जैसे हाथ शरीर से अलग नहीं हो सकता वैसे ही व्यक्ति राज्य से अलग नहीं हो सकता। तीसरा है संविधानों का वर्गीकरण, शासकों की संख्या प्लस उद्देश्य के आधार पर 6 प्रकार। पहला है राजतंत्र, कुलीन तंत्र, पॉलिटी, ये अच्छे, निरंकुश तंत्र, वर्गतंत्र, लोकतंत्र, ये बुरे होते हैं। चौथा क्या है दास प्रथा का समर्थन, उसने कहा कुछ लोग स्वभाव से दास होते हैं, ये मालिक की सेवा के लिए बने हैं। पांचवा क्या है क्रांति के कारण, असमानता, भ्रष्टाचार, चुनाव में धांधली से क्रांति होती है। निष्कर्ष सीधा से निकलता है अरस्तु यथार्थवादी था, उसने राजनीतिक को विज्ञान बनाया। अभी चौथा क्वेश्चन आ चुका है, मैकियावेली के राजनीतिक विचार और साधन की पवित्रता पर विचार लिखिए। ये क्वेश्चन है, इसका उत्तर आपका हो जाएगा परिचय क्या है। परिचय है इसके अंदर मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का जनक कहा जाता है। पुस्तक, इन्होंने पुस्तक लिखी है द प्रिंस और डिस्कोर्सर। इसके मुख्य विचार देख लेते हैं अभी। पहला है यथार्थवादी राजनीतिक, उसने कहा राजनीति कैसी होनी चाहिए नहीं बल्कि राजनीति कैसी है ये देखो, आदर्श को छोड़कर वास्तविकता देखो। दूसरा है राजनीतिक और नैतिकता का अलगाव, शासक को नैतिक से नहीं बंधना चाहिए, राज्य हित सर्वोपरि है। तीसरा है साधन की पवित्रता जरूरी है, उसका प्रसिद्ध कथन उद्देश्य साधनों को उचित ठहराता है, राज्य बचाने के लिए झूठ, धोखा, हत्या जायज है। चौथा है शासक के गुण, शासक में शेर जैसी ताकत और लोमड़ी जैसी चालाकी दोनों होनी चाहिए, जनता को डर और प्रेम दोनों से नियंत्रण करने वाला होना चाहिए। पांचवा क्या है धर्म का राजनीतिक उपयोग, धर्म जनता को नियंत्रित करने का हथियार है, शासक धार्मिक दिखे लेकिन हो नहीं। निष्कर्ष यह निकलता है मैकियावेली ने राजनीतिक को नैतिकता से अलग करके उसे स्वतंत्रता विषय बनाया है। अभी है पांचवा क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स के वर्ग, संघर्ष और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को समझाइए। तो इसका उत्तर है आपका परिचय क्या है, मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का जनक है। पुस्तक, इसने पुस्तक लिखी है दास कैपिटल और कम्युनिटी मैनिफेस्टो, ये इसकी प्रसिद्ध किताबें हैं। इसके मुख्य विचार है, पहला विचार है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, समाज का विकास
आर्थिक कारणों से होता है। दूसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। समाज में हमेशा दो वर्ग रहे हैं, शोषक शोषित। शोषक क्या है? दास युग में मालिक, सामंत युग में सामंत, पूंजीवाद में बुजुर्गवा। शोषित इसके अंदर क्या है? दास, किसान, सर्वहारा। पूंजीवाद में बुजुर्गवा और सर्वहारा के बीच अंतिम संघर्ष होगा। तीसरा है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मजदूर 8 घंटे काम करता है लेकिन उसे 4 घंटे की मजदूरी मिलती है, बाकी 4 घंटे का अतिरिक्त मूल्य पूंजीपति हड़प लेता है, यही शोषण है। चौथा है सर्वहारा की क्रांति। मजदूर क्रांति करके पूंजीवाद खत्म करेंगे, उत्पादन के साधनों पर समाज का कब्जा होगा। पांचवा है वर्ग विहीन समाज। अंतिम अवस्था साम्यवाद होगी, जहां न वर्ग होंगे न राज्य, हर एक उससे की क्षमता अनुसार, हर एक को उसकी आवश्यकता अनुसार होगी। तो इसका निष्कर्ष यह निकलता है, मार्क्स ने पूंजीवाद की आलोचना करके समाजवाद आंदोलन को दिशा दी है। तो गाइस इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल कर लिए हैं। और गाइस इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।